हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्किन हेलो एरीन्स के मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आपने नोट्स लेके तैयार बैठिएगा और फिर चलिए अपन सीधे जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब देखो, पहला क्वेश्चन लिख रहा है फ्लोरोबेंजीन C6H5F कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। अब इसको लेबोरेटरी में कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं? बाय हीटिंग फिनॉल विथ HF एंड KF। अच्छा ठीक है, फ्रॉम एनिलीन ऑफ डायजोनाइन फॉलोड बाय हीटिंग एंड डायजोनियम सॉल्ट विथ HbF4। ओके, द डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन विथ F2 गैस। ओके, बाय रिएक्टिंग ब्रोमोबेंजीन विथ NaF। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने जो ट्रिक दी है या फिर इन्होंने जो लॉजिक दी है वो सबके सब अपन को लगते हैं सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो पहला वाला क्या है, देखो पहला वाला है कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, फिनॉल को मैं डायरेक्ट जो है वो हीट कर रहा हूं। किसके साथ? ऐसा, ये रहा फिनॉल, और इसको मैं डायरेक्ट हीट कर रहा हूं HF के साथ, H और F के साथ, तो यहां पे आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। भैया इतना आसान होता तो हर कोई बना लेता। ठीक है, ऐसी रिएक्शन कभी नहीं होती है, याद रखना। डायरेक्ट कैसे हो जाएगी? डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, चलो अब यहां पे है फ्रॉम एनिलीन, पहले बोल रहा है कि एनिलीन से, चलो ठीक है, तो एनिलीन क्या होता है? NH2, ये बेंजीन। एनिलीन से मैं क्या कर सकता हूं? डायजोटाइजेशन से मुझे क्या मिलेगा? N2Cl। रिएजेंट आप लिख लेना, ए नाम दे रहा हूं उसका, ए का रिएजेंट का नाम बताओ मुझे किसके अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये डायजोटाइजेशन हो गया। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं HbF4 के साथ, बिल्कुल सही, अगर मैंने HbF4 के साथ कराई तब मुझे मिलेगा ही मिलेगा क्या? फ्लोरोबेंजीन। ये इसको भगा देता है और फ्लोरीन को जोड़ देता है। ठीक है, तो ये चीज तो सही है। अब डायरेक्ट फ्लोरिनेशन F2 गैस से कर दो, ये नहीं होता है। ठीक है, बाय रिएक्टिंग ब्रोमोबेंजीन विथ NaF, तो ये भी नहीं होती है। ये सोच रहे हैं कि वो आपकी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से हो जाए, तो वहां पे ये भी नहीं होती है। ठीक है, आपका आंसर कौन सा होगा? बी वाला आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब यहां पर क्या हो रहा है? DMF है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, यहां पर आपके पास NaCN है, NaCN की रिएक्शन हो रही है इसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। तो एक चीज याद रखना, यहां पर अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे कर दो, कैसे? ये बेंजीन और यहां पर CH2Cl की जगह पे साइनाइड लगा दो। ठीक है, और ये I यहां का यहां रह जाए, तो ऐसा नहीं होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगी। यहां पर क्या होगा? ये जो आयोडीन है ना, ये जो आयोडीन आपको दिख रहा है, यहां से ये छलांग लगाता है, ये छलांग लगाएगा और यहां पे जुड़ जाएगा आपके पास साइनाइड, ये जुड़ेगा क्लोरीन के साथ सिर्फ। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन यहां पर नहीं होगी, एक चीज को याद रखना। ठीक है, तो अगर आपको जहां पे भी ऐसा प्रोडक्ट दिख रहा है लगा दो, साइनाइड, आयोडीन साइनाइड, और यहां पर दो तीन चीजें हैं, तो ये आपका आंसर कौन सा होगा? ए वाला आपका फाइनल आंसर होगा, ए वाला आपका आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो मतलब यहां पे मैंने क्या बोला कि न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होने वाली है, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। चलो अब आयोडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। अब आयोडोफॉर्म कब नहीं बन सकता है? खुद सोचो। आयोडोफॉर्म, इसकी कंडीशन पहले लिख लेते हैं, फिर अपन पढ़ लेंगे उसके ऑप्शंस पढ़ लेंगे। आयोडोफॉर्म में एल्डिहाइड या कीटोन या अल्कोहल, लेकिन सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, तब ही एल्डिहाइड भी कौन सा? मिथाइल होना चाहिए इसके पास टर्मिनल पर, यहां पर भी मिथाइल होना चाहिए इसके पास टर्मिनल पर कीटोन में। मतलब मिथाइल तो होना ही होना चाहिए, कहां पे? टर्मिनल पर। तब ही क्या होती है? आपकी आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो पाती है। ये मस्ट कंडीशन है, ये होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपकी ये कंडीशन बन पाती है। ठीक है, तो देखो इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, तो मैं यहां पर भी मिथाइल मुझे दिख रहा है, तो यहां पर रिएक्शन इसके साथ होगी। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसके साथ भी रिएक्शन होगी।
3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन। अब ये बना के देख लेते हैं एक बार। 2 ब्यूटेनॉन है तो 1 2 3 4, यहां पर क्या है ओन है तो ये ओन हो गया, 2 पे वो ओन है ना, तो यहां पे ये तो मिथाइल बन गया, ये मिथाइल बन गया तो इसके साथ रिएक्शन होगी। 3 मिथाइल मैंने लगाया नहीं है लेकिन स्टिल मुझे समझ में आ रहा है कि ये मिथाइल बन चुका है। ठीक है चलो, अब है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल रिएक्शन नहीं देता है। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल था, यहाँ पे आइसोब्यूटाइल है, ये रिएक्शन नहीं देगा, ये वाला रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शंस नहीं देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शंस देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन देते हैं, प्राइमरी नहीं देते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन आपका डी फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। थर्ड वाला, फोर्थ वाला देखो, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। यहां पर आपके पास ब्रोमाइड्स गिवन है ए बी और सी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। चलो SN1 की कंडीशन क्या होती थी बताओ? SN1 में मेरा क्या होता है भैया? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। और कार्बोकैटायन की ऑर्डर कितनी होती है? 3 2 1, या तो रेजोनेंस मिल जाए, यही हो सकता है। ठीक है, तो सबका करके देख लेते हैं। देखो यहां से ब्रोमीन जाएगा प्लस इधर आएगा। ठीक है, ये आपका प्राइमरी है। चलो मिथाइल अल्काइल अगर आपके पास हाइड्राइड शिफ्ट हो गया तो इधर आ जाएगा, तो ये सेकेंडरी बन चुका। इसके बाद ये नहीं बन सकता, तो ये सेकेंडरी बना है। अगर यहां से ब्रोमीन गया, अगर यहां से ब्रोमीन गया तो यहां पर प्लस आएगा ऐसा। ठीक है, यहां पर प्लस आएगा, और ये वाला जो प्लस है ये रेजोनेंस में है, ध्यान से देखो ये रेजोनेंस में है, डबल सिंगल प्लस, तो यहां पर क्या होगा? ये इसके साइड जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा। और प्लस अगर इधर आ गया, प्लस अगर इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा वापस से। ये क्या हो गया? प्राइमरी। इसकी बात करो, अगर ये गया तो यहां प्लस बन जाए तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, ये वाला सेकेंडरी हो जाएगा। ये टूटने पर ही सेकेंडरी है, ये टूटने पर ही सेकेंडरी है और विथ रेजोनेंस है। तो क्या होना चाहिए? 3 2 1, 3 2 1 होना चाहिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहां पे क्या है? CBA, CBA आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो दिख रहा है CBA 3 2 1। यहां पे तो आपको रीअरेंज कराना पड़ रहा है, तोड़ने पे तो प्लस आ रहा था ना, सिंगल कार्बोकैटायन मतलब प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा था, इसीलिए यहां पे क्या होगा? 3 2 1 फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है कौन सा? 3 2 1। एक मिनट इधर आओ। यहां पे क्या है? रेजोनेंस है ना, और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है भाई, रेजोनेंस की कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो BCA होना चाहिए, B C और A होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए वाला फाइनल आंसर हो सकता है। एक बार आप जाके चेक भी करिएगा इसको। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट कौन सा है? द ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच शोज कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2 इज। अब यहां पर SN2 की बात हो रही है और SN2 में बोल रहा है कि कंप्लीट इन्वर्जन इसको चाहिए, कंप्लीट इन्वर्जन इसको चाहिए। और इन्वर्जन कब कंप्लीट पॉसिबल हो सकता है? जब आपका यहां पर बल्कीनेस काफी ज्यादा लेस हो, काफी ज्यादा कम हो, तभी यहां पे क्या पॉसिबल हो सकता है? आपका इन्वर्जन कंप्लीटली 100% पॉसिबल हो सकता है। बल्कीनेस अगर कम होगी तब हो पाएगा। तो यहां पर कार्बो क्या होगा? कार्बो एनायन बनता है और इसकी स्टेबिलिटी 1 2 3 डिग्री ऐसा। ठीक है, कार्बो एनायन होगा अगर, जैसे कि उसकी स्टेबिलिटी होती है 1 2 3, वैसे ही आपका SN2 में भी होता है। अगर प्राइमरी होगा तब तो अच्छी बात है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी होगा तो वहां पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, वहां पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, कार्बो एनायन को अभी छोड़ो, 3 2 1 इसकी स्टेबिलिटी होती है क्योंकि इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, पीछे से आके अटैक कर रहा है, कार्बो एनायन में ध्यान दो। चलो आगे समझते हैं। यहां पे क्या होगा? दोनों ही SN1 SN2 में सेम चीज होती है, बस वहां से पीछे से अटैक करता है, क्योंकि वहां पे आपका क्या होने वाला है? सेम चार्ज रिपल करता है। ठीक है, वहां पे बल्कीनेस नहीं होनी चाहिए इसलिए। ओके, चलो तो यहां पे देखो, यहां पर 2 कार्बन यहां पे आके अटैक करेगा तो नहीं हो पाएगा, यहां पे अटैक करेगा तो देखो 3 कार्बन है तो नहीं हो पाएगा, यहां पे भी 2 हैं, यहां पर सिंगल है, प्राइमरी हैलाइड है, सिर्फ प्राइमरी हैलाइड है, तो ये डायरेक्टली आके अटैक कर सकता है कोई भी न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा? ये CH3 है, यहां पर Cl है, कोई न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहा है तो वो पीछे से आके अटैक करेगा, तो कैसा बनेगा? आपका ट्रांजिशन स्टेट ऐसी देखने को मिलेगी, ऐसा।
ये हो गई आपकी ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, समझ में आ गया, अपन ने पढ़ा हुआ है कि पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ओके क्लियर। तो ये कौन सा था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सिक्स वाला। सिक्स वाला बोल रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ लीवोक्लोरो 1 फिनाइल इथेन, लीवोक्लोरो 1 इथाइल प्रोपेन है आपके पास इन टॉलुइन रेसिमाइजेस स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl2Cl5 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट। अब देखो क्या है आपके पास, यहां पर है क्लोरो 1 फिनाइल, तो यहां पे फिनाइल लगा देता हूं पीएच। ठीक है, यहां पे है क्लोरो, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है क्लोरो और 1 फिनाइल है और इथेन जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो यहां पे जोड़ देता हूं इथेन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और पहले पे है क्लोरो, चलो ठीक है, पहले पे ही क्लोरो है, पहले पे ही फिनाइल है, तो यहां पे मैं लगा देता हूं क्लोरो भी, ऐसा Cl, ये बन गया। ठीक है, यहां पे 1 क्लोरो 1 फिनाइल, यहां पे क्या है आपके पास एथिलीन है, इथेन है, ये बन गया आपके पास। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है कि ये स्लोली फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। अगर SbS5 रिएक्शन करेगा, SbCl5 अगर रिएक्शन करेगा तो ये क्या करता है, ये क्लोरीन को आके लेके जाएगा। क्लोरीन को जैसे ही आके लेके जाएगा तो क्या बनेगा, देखो पीएच सिंगल, C के ऊपर आ जाएगा प्लस और बाकी का बन जाएगा आपके पास CH3। ठीक है, तो यहां पर क्या बन रहा है, देखो SbCl6 बन रहा है और क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है। तो याद रखिएगा, क्योंकि यहां पे स्लो क्यों हो रहा है रेसिमाइजेशन, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है, ना ही कार्बन बनेगा, ना फ्री रेडिकल, ना कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। काफी ज्यादा इजी है, कुछ नहीं, जैसे ऐसी चीजें दिख जाए ना AlCl3 SbCl5 ये सब दिख जाए तो आप यही बना के आना, नेगेटिव कर देना उसको डायरेक्ट। क्लियर है, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाला क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज नॉट सुटेबल फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट सुटेबल नहीं है, सिर्फ रिएजेंट का नाम बताना है, खुद ट्राई करके देखो। NaOH H2O इसके साथ तो अपन कराते ही नहीं है, लेकिन अगर एथेनॉल होता तो करा देते। ठीक है, तो ये नहीं है सुटेबल। NaOET, ठीक है, और एथेनॉल बिल्कुल यहाँ पे सुटेबल है ये। NaOH और H2O ये वाला नहीं है, और Na तो आपका क्या कराता है, हेलोजन एक्सचेंज कराता है। तो आपका सुटेबल रिएजेंट कौन सा है, बी वाला आपका सुटेबल रिएजेंट है। जैसे ही आप इसको डालोगे NaOH एथेनॉलिक सॉल्यूशन में या फिर अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, तो ये Br इसका H लेके निकल जाएगा बाहर और आपके पास डबल बॉन्ड ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय, यहां पर देखते हैं सैंडमेयर रिएक्शन से इतने अच्छे से नहीं मिलता है जितने अच्छे से मुझे किससे मिलता है, शॉर्ट्ज रिएक्शन, जिससे अच्छे से मुझे शॉर्ट्ज रिएक्शन से मिलता है। मैंने आपको याद कराया था फ्लोरीन काफी ज्यादा स्वार्थी है, और अगर स्वार्थी है तो मैंने क्या बोला था, वो शॉर्ट्ज रिएक्शन है, स्वार्थी है तो शॉर्ट्ज रिएक्शन है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक बार याद भी कराया हुआ था। चलो देखो नाइन्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन ट्रीटमेंट विथ टर्शरी ब्यूटाइन ONA, okay, followed by addition of bromine, water fails to decolorize the color of bromine. color of bromine कब आता है भाई, कलर ऑफ ब्रोमीन जब आता है जब वहां पर आपके पास अनसैचुरेटेड कार्बन होंगे तभी आता है। ओके, तो देखो इसकी बात करूंगा अगर बेंजीन की, यहां पे बेंजीन दिख रहा है ऐसा, ये बेंजीन है, इसके साथ जुड़ा हुआ एक कार्बन, ये आपका ब्रोमीन इधर जुड़ गया और ये आपका C6H5 जुड़ा हुआ है ऐसा। ठीक है, तो ये ब्रोमीन है, यहां पे ब्रोमीन है, जैसे ही मैं डालूंगा क्या डालूंगा, ये डालूंगा टर्शरी ब्यूटो ऐसा ONA। ठीक है, टर्शरी यहां पे ये अल्कोहल था, लेकिन NaOH के साथ करोगे तो ये इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, चल गए। अब देखो जैसे ही मैं करूंगा तो क्या होगा, यहां से ब्रोमीन निकलेगा, यहां प्लस बनेगा, यहां से ब्रोमीन निकला, यहां प्लस बना। अब ये क्या करेगा, ये बगल वाले नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को निकाल देगा बाहर, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, निकलेगा, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही ये डबल बॉन्ड बना, ठीक है, तो यहां पर आके अब ईन आ गया। और ब्रोमिनेशन कब पॉसिबल होती है, डी कलर कब आता है, जब तक अनसैचुरेटेड कार्बन नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा। इसमें तो अनसैचुरेशन हो रहा है तो यहां पर कलर देगा।
ठीक है, तो ये वाला कलर दे रहा है। अब इसकी बात करते हैं, देखो ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन यहां पर है डबल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड और ये है एक सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर है Br, अगेन Br। फिर से क्या होगा, ये वाला रिएजेंट आएगा, क्या करेगा, इस Br को हटाएगा, किसके साथ, इस वाले H के साथ, तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहां पर भी डबल बॉन्ड बन गया, तो यहां पे भी क्या होगा, डीकलराइज कर देगा ब्रोमीन। इसकी बात करो, यहां से ब्रोमीन जाएगा, यहां से ब्रोमीन जाएगा, अब ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या यहां पर ब्रोमिनेशन होगा, बिल्कुल ब्रोमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ना ए का ना बी का, सी का ही सी का, डी का भी नहीं। ठीक है, डी का भी क्यों नहीं होगा, देखो ब्रोमीन है और ये आपका मिथाइल है, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसा। ठीक है, ये निकल जाएगा बाहर। ओके, तो यहां पर अनसैचुरेशन इसमें सिर्फ आ रहा है, बाकी किसी में भी नहीं दिख रहा है, जिसके कारण अगर अनसैचुरेशन नहीं है तो ब्रोमीन डीकलराइज नहीं होता है। ओके, समझ गए। चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। 3 मिथाइल पेंट 2 इन, क्या लिखा हुआ है, 3 मिथाइल पेंट 2 इन ऑन रिएक्टिंग विथ Br in the presence of peroxide perform on addition product the number of possible stereoisomer for the product is। अब देखो क्या लिखा हुआ है, पेंट बनाओ पहले तो, 1 2 3 4 और ये 5 बन गए 5। ओके, अब तीसरे पे मिथाइल है, यहां पर सबसे पहले दूसरे पे इन है और तीसरे पे मिथाइल है, ये CH3 हो गया, ये भी CH3 होगा, ये CH होगा, ये CH होगा, ये CH2 होगा और ये CH3 होगा। अब अगर मैं कर रहा हूं HBr, अब अगर मैं कर रहा हूं HBr, ठीक है, तो देखो अब क्या बन सकता है, यहां पर है इन, ये दिख रही है इन, ठीक है, इन कितने कार्बन के बीच में है, 2 कार्बन के बीच में, ये वाला इन दिख रहा है, ये वाला इन मुझे दिख रहा है बहुत अच्छे से, यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में है। क्या यहाँ पर आपको कोई कायरल कार्बन दिख रहा है, क्या कोई कायरल कार्बन है, यहाँ पे ये CH3 है, CH है, इसके पास कुछ नहीं जुड़ा है और यहाँ पर ये है। ठीक है, तो देखो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2n की जो वैल्यू है, n में कितने आइसोमर बन सकते हैं, 2 की पावर स्क्वायर मतलब 4, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 4 आइसोमर कैन बी पॉसिबल। क्या आएगा आपके पास, 4 आइसोमर कैन बी पॉसिबल। तो 4 दिख रहा है क्या, 0 2 4, तो देखो सी वाला आपका फाइनल आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन सेंटर, ठीक है, 2 है, इन के बीच में 2 है ना, 2 कार्बन है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपके पास 2 का स्क्वायर आएगा। ओके, तो आपका आंसर आएगा 4। अब आंसर बता देने के बाद मुझे ये समझ में आया कि कई लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि कायरल क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको वापस एक बार बता देता हूं कि रिएक्शन कैसे होने वाली है। जब HBr के साथ आप रिएक्शन करोगे ना, तो आपको ऐसा मिलेगा, देखो CH3, ये बॉन्ड टूटा, यहां पे जुड़ गया एक Br, क्यों, क्योंकि पेरोक्साइड है तो आंटी जी आएंगी, आंटी जी क्या कहेंगी, हाइड्रोजन तुम वहां पे जाओ जहां पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे चला गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हो गया, ये एक H जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। अब देखो कोई एक ऐसे कार्बन ढूंढो जहां पर चारों के चारों जो ग्रुप हैं वो अलग है। यहां पर देखो इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, 1 2 3, ठीक है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, Br जोड़ चुका है यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमीन CH3 ये पूरा का पूरा अलग, यहाँ पर हाइड्रोजन CH3 ये पूरा अलग और ये पूरा अलग। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, कायरल सेंटर है, इसीलिए फॉर्मूला 2n, n की जगह पे क्या पुट करोगे, जितने भी आपको कायरल सेंटर दिख रहे हैं लगा दो, तो क्या होगा, 2 का पावर स्क्वायर मतलब 4, तो आंसर क्या होगा आपके पास, 4 आंसर होगा। आप समझ गए ना, आप समझ गए ना। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि कहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने एक बार आपको वापस से बता दिया। तो यहाँ पर हमने हेलोअल्किन हेलोअरीन के सारे जो क्वेश्चंस थे मस्ट प्रैक्टिस के कवर कर लिए, लगभग 10 क्वेश्चंस थे, और उम्मीद कर रहा हूँ आपका एकदम फास्ट रिवीजन हो गया होगा, क्योंकि अपने बहुत जल्दी करें, क्योंकि अपन को कॉन्सेप्ट पता है तो अपन जल्दी कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, जहां पे अपन डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के MPQs। ठीक है, चलो आप आने वाले वीडियो में मिलते हैं, और मैं मिलूंगा वहां लर्न ऑफ फ्री पर। बस ना, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।